हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 8 का कुछ पढ़ लिया था। हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे का हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम हाफ पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और उसे बारीकी से जानेंगे कि ये है क्या, है ना। तो हम लोगों ने कहानी की शुरुआत में क्या था, कुम्मी और कौन था, रोहित ना। ये लोग जो क्या है बहुत ही एडवांस जमाने के बच्चे हैं और इनको बिल्कुल पता नहीं था कि क्या है हमारे समय में क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उस समय में क्या स्कूल नाम की चीज भी हुआ करती थी या फिर उसमें क्या है कोई इंसान टीचर के रूप में स्कूल पर पढ़ाने जाते थे। ये इसके बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन तो यहाँ पर इनको ये बात बहुत नई लगी जब रोहित को वो पुस्तक मिली, जब उस किताब में सारी बातें लिखी हुई थी पहले जमाने की। क्या है कि स्कूल हुआ करता था, उस पे टीचर जाते थे, अध्यापिका जाते थे, है ना। तो ये बात सुनकर क्या है कुम्मी जो क्या है बड़ी आश्चर्य हुई। वो कहती है कि तो कल हम लोगों ने यहाँ तक जाना था, है ना। तो कितना उबाऊ होता है, कितना बोरिंग होता है ना सारा स्कूल का काम। तो यहाँ पर रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तो रोहित जो क्या है कुम्मी की बातें सुन रहा था और अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वो इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते हैं। यहाँ पर कुम्मी जो क्या है अध्यापिकाओं के बारे में सोच के बोर करती है, क्योंकि उसे जो पढ़ाता है वो एक मशीन वाला रोबोट पढ़ाता है। तो वो सोचता है कि एक अध्यापिका सबको कैसे पढ़ाएगा, वो तो सारा बोरिंग होगा। तो इस तरह जो रोहित है उसे समझाता है कि अरे बुद्धू, पहले के समय में क्या है स्कूल नाम की चीज होती थी ना, स्कूल के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, अभी के जमाने में नहीं, सदियों पहले, बहुत साल पहले। कुम्मी के मन में कुछ उत्साहती जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते होंगे। तो कुम्मी पूछती है, तो फिर भी उनके स्कूल में मशीन वाले अध्यापक तो होते होंगे, रोबोट वाले, ठीक है। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसे माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तो ये शायद में हमने पढ़ लिया था ना, ये वाले जो मशीन की पुर्जे करता था, फिर कोई अध्यापक को बुलाकर उस मशीन को ठीक कराता, वापस से वह मशीन उस कुम्मी को पढ़ाने लग जाता था। तो वो उससे बहुत ही गुस्सा आता था, मन ही मन वो उस मशीन को कोसती थी कि ये क्या कभी जिंदा ही ना हो। तो ये बातें तो हम लोग जान लिए थे। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबके सीखने बैठ जाना पड़ा था। क्या है, पढ़ाई करने बैठ जाना पड़ा था। मशीन अध्यापक को कोसती रही थी, ये भी जान लिए थे हम लोगों ने। तो ये वाली बातें भी हम लोगों ने जान ली थी कि क्या है कुम्मी को वो मशीन जो पढ़ाता है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियों और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय में हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। क्योंकि कुम्मी विश्वास नहीं करती कि एक मनुष्य जो क्या है इतना सारा सब्जेक्ट जो क्या है उन्हें सिखा भी सकता है। लेकिन होता तो यही था। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तो तब क्या होता है, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो क्या है, रोहित बोलता है कि क्योंकि कुम्मी उसे इतनी सारी सवालें पूछता है, वो मशीन के बारे में ज्यादा बोल रही थी। तो रोहित चाहता था कि हो जाएगा, तुम्हें मैं ये क्या है पुस्तक नहीं देता हूँ क्योंकि तुम इसे जानना चाहती ही नहीं हो। कुम्मी झट से बोली, नहीं, मैं उससे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। तो कुम्मी जो क्या है फटक से बोलती कि नहीं, मुझे पढ़ना है, वो किताब मुझे दो। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबका समय हो गया है। क्या है, सबका समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का
सबक देने को तैयार थी। मतलब क्या है, जो मशीन वाली टीचर थी उनके घर पे, वो क्या है आगे पढ़ाने के लिए उसके घर के अंदर रेडी थी। लेकिन मशीन से आवाज आने में अंदर चली गई, तो मशीन जो उसकी वहां रेडी थी उससे पढ़ाने के लिए, उसके अंदर से आवाज आने लगी कि क्या है, आज तुम्हें क्या है गणित सीखना है, मतलब क्या है मैथ्स पढ़ना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। तो जो उसका पेट है वो एक छेद है, तो उसने क्या बोला कि कल का जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था वो क्या है उसके पेट में डाल दो। तो बड़ा अजीब है ना, क्योंकि वो एक मशीन था, उसे उसके प्रोग्राम के हिसाब से काम करना होता था। कुमी ने वैसा ही किया। वो सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था कि पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश होते रहते होंगे सारे बच्चे। ये किसने लिखे है? आया। तो यहाँ पर हमें क्या बात जानने को मिली कि जो रोहित और जो कुम्मी है वो मतलब बहुत एडवांस जमाने के बच्चे हैं, और उनके जमाने में क्या है ज्यादातर काम कौन करती है? मशीनें करती है। तो कुम्मी को पढ़ाने का जिम्मा भी एक मशीन का था, जो कि एक रोबोट थी। वो उसे पर्सनली मतलब अपने घर में, उसके अपने घर पे पर्सनली एक रखी हुई थी जो उसे पढ़ाती थी, है ना। तो वो क्या है कुम्मी को हर रोज उसके प्रोग्राम के हिसाब से हर रोज हर सब्जेक्ट उसे पढ़ाती थी, जिस तरह से कुम्मी पढ़ती है। लेकिन क्या है कुम्मी को ये बात बिल्कुल पता ना थी कि पुराने जमाने में क्या है स्कूल हुआ करते थे। उसको ये भी नहीं पता था कि स्कूल होता था, स्कूल में टीचर्स जाते थे, मतलब पुरुष और स्त्री टीचर के रूप में जाते थे, और कई सारे बच्चे क्या है स्कूल में एक साथ पढ़ने आते थे और एक ही समय में काफी सारी चीजें एक साथ सीखते थे। तो ये सारी बातों से बहुत ही अनजान थी कौन? कुम्मी। तो जब रोहित को वो पुस्तक मिला, रोहित ने जब उसे वो सारी जानकारी बताई, तो कुम्मी चाहती थी कि क्या है वो भी क्या है उस जमाने में काश पढ़ पाती, और काश वो उन्हीं सारे बच्चों के साथ स्कूल जा पाती, ना कि इस मशीन के साथ अकेले बोरिंग होकर पढ़ती। तो ये सारी बातें इस पर लिखी हुई थी, क्योंकि कुम्मी और रोहित जो क्या थे बहुत एडवांस जमाने के थे, और क्या है उनके जमाने में हर काम जो क्या है मशीन करती। इनफैक्ट क्या है उसको पढ़ाने वाली जो उनके घर पे रखी हुई थी वो भी एक मशीन थी, जो कि टीचर की तरह उसे हर सब्जेक्ट पढ़ाती थी, और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि स्कूल नाम की चीज भी हुआ करती है। तो यही बातें क्या है कुम्मी को बहुत ही अफसोस देती कि काश वो उस समय के जमाने में होती, है ना, उन सारे बच्चों के साथ पढ़ती, एक साथ स्कूल जाती। ये सारी चीजें क्या है उसके लिए बहुत ही नई वाली चीज साबित हो रही थी, और वो बहुत ही उत्साहित होकर इन सारी बातों के बारे में जानना चाहती है। आखिरी में क्या हुआ, कुम्मी को घर के अंदर बुलाया गया। उसकी मशीन फिर से क्या कहा, मशीन ने फिर से उसे पढ़ाने के लिए बैठा लिया। मशीन बोलता है कि कल का जो होमवर्क था वो उसके पेट में डालो, है ना, क्योंकि वो एक रोबोट है तो वो सारी चीज जो क्या है सिस्टमेटिक करता है, क्योंकि वो किसी मतलब भाविक, है ना, फीलिंग से नहीं पढ़ाता, वो सारी चीज सिस्टमेटिक से पढ़ाता है। तो यही सारी बातें हैं। वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब वो पहले जमाने में जो स्कूलें हुआ करती थी और उसमें जो मजे हुआ करते थे, खेल कूद, सारे बच्चे एक साथ, है ना, हंसी मजाक, तो वो सारे दिन को ये दोनों अफसोस में कुम्मी कहती है कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो समझ में आया ये कहानी में कुछ ज्यादा है नहीं, बस दो बच्चे हैं जो कि एडवांस जमाने के हैं और पुराने जमाने की। इनको एक पुस्तक मिली, उस पुस्तक में स्कूलों और अध्यापिकाओं के बारे में लिखा गया था जिसके बारे में कुम्मी को तो बिल्कुल पता ही नहीं था, और उसके लिए वो सारी चीजें क्या थी बिल्कुल नहीं थी। तो वो उन सारे बातों के बारे में जानना चाहती थी, और जब जानी तो वो चाहती थी कि वो भी शायद उस जमाने में होती तो कितना मजा आता, है ना। मशीनी युग से तो काफी अच्छा था वो युग जिस पर सारे लोग मिलकर रहते थे, और अब के जमाने में जो उसे पढ़ने बैठना पड़ता है तो वो काफी उसे बोरिंग लगता है। तो इतना ही है कहानी में। अगले क्लास में हम आंसर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही बस।